24, 25, 26, 27, 28 तारीख को लखनऊ में होने जा रहा है कि हम हमारे आंदोलन में एक बड़ा बदलाव कर रहे हैं। वो बड़ा बदलाव ये है, उसकी वजह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों मिलके, बल्कि आरएसएस भी मिलकर, तीनों मिलकर भी साथियों बामसेफ का 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन 24, 25, 26, 27, 28 तारीख को लखनऊ में होने जा रहा है। ये अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोविड काल में 2 साल हम लोग फिजिकल अधिवेशन नहीं ले पाए। इस दृष्टि से इस अधिवेशन की महत्ता है, महत्वपूर्ण है, और इसलिए डेलीगेट साथियों में अधिवेशन को आने के लिए अतिरिक्त उत्साह देखा जा रहा है और प्री रजिस्ट्रेशन बड़े पैमाने पर हो रहा है। भारी संख्या में प्री रजिस्ट्रेशन लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से ये अधिवेशन कोविड काल के 2 साल के बाद में हो रहा है, इस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरी बात, इस अधिवेशन में लगभग हर साल जो हमारा अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में पिछले समय तक, यानी 38वें अधिवेशन तक 3 दिन का बामसेफ का अधिवेशन हुआ करता था और 2 दिन का भारत मुक्ति मोर्चा का अधिवेशन हुआ करता था। अब की बार बामसेफ का अधिवेशन 2 दिन का होगा और भारत मुक्ति मोर्चा का अधिवेशन 3 दिन का होगा। ये परिवर्तन रणनीतिक परिवर्तन है। इसके पीछे बड़ा मकसद ये है कि हम हमारे आंदोलन में एक बड़ा बदलाव कर रहे हैं। वो बड़ा बदलाव ये है कि पहले हम लोग जगाने पर और संगठित शक्ति निर्माण करने पर हमारा ज़्यादा जोर हुआ करता था। अब की बार हमारा जो जोर है वो है कि हम इस संगठित शक्ति का आने वाले समय में आंदोलन करने पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहते हैं और इसलिए भारत मुक्ति मोर्चा को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। इससे भारत बामसेफ का महत्व कम नहीं होता। तो इसलिए 2 दिन का उसका जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है उसका अधिवेशन भी साथ साथ होगा। तो ये बड़ा बदलाव जो है इस अधिवेशन से होने जा रहा है। जैसे कि इसके पहले आप लोगों ने देखा कि हमने कई मुद्दों पर भारत बंद करने का कार्यक्रम चलाया। 5 मार्च 2019 को 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में 200 पॉइंट रोस्टर लाने के लिए जो भारत बंद करवाया गया था वो बहुत बड़ा भारत बंद था। और दूसरा भारत बंद था 29 जनवरी 2020 को सीएए के विरोध में। और वो भारत बंद पहले भारत बंद से भी ज्यादा बड़ा भारत बंद था। उसकी वजह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों मिलके, बल्कि आरएसएस भी मिलकर, तीनों मिलकर भी पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून अभी तक लागू नहीं कर पाए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी आंदोलन करने की जो रणनीति है वो कितने बड़े पैमाने पर सफल हुई है। तो आने वाले समय में हमारा थ्रस्ट बड़े पैमाने पर आंदोलन करने वाले संगठनों को ज्यादा से ज्यादा बड़े पैमाने पर जागृत और संगठित करने पर रहेगा और आंदोलन पर ज्यादा से ज्यादा जोर रहेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग आगे अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसलिए मैं देश भर के
बामसेफ के लोगों के साथ साथ भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों को, विद्यार्थी, युवा और बेरोजगार लोगों को बड़ी और भारी संख्या में इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आने के लिए आह्वान करता हूं, अपील करता हूं। और इस अपील को, आह्वान को ध्यान में रखते हुए लोग इस अधिवेशन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने की कोशिश करेंगे। अभी तक 8,000 से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है और अभी जो नज़दीकी राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश है जहां ये अधिवेशन हो रहा है, तो वहां से अकेले ही 8-10 हजार डेलीगेट जो है आ सकते हैं, ऐसी तैयारी चल रही है। तो ये ऐतिहासिक अधिवेशन होने जा रहा है और ये इस दृष्टि से सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात मानी जानी चाहिए। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।